बोल हम सभी को जय जिनेंद्र। हमारा प्रोग्राम ऐसे ही बोल दो, सुनाई देगा। जय जिनेंद्र। जय जैन बेटा। जय जिनेंद्र। मंगलाचरण के लिए मैं रेशु जैन बक्सवाहा मैं मंगलाचरण की स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। आप तैयार रहेंगे? आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। जी, जब तक हमारी स्लाइड ओपन हो रही है सभी अपने वीडियो को जरूर से ऑन कर लें। यदि किसी की डिवाइस यदि रीनेम नहीं है तो कृपया कर उसे रीनेम कर लें। और सभी प्रार्थना की मुद्रा में आज हो जाए। यस, रेशु जी आप शुरू करें अनम्यूट करके। अरिहंत सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व आरती की प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेने को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाओ स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम से काज सबे आज भय करे जोरी बारी बारी वंदना हमारी। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तो में धारी है। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद रेशु जी, आपने पंच परमेष्टि वंदना के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारे बीच सोनम जैन कोटमा से हैं, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से उनका वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। मैं उन्हें आगे का मंच देना चाहूँगा। सोनम जैन कोटमा। जी सर, आप सभी को सादा सादा जय जिनेंद्र। मैं सोनम जैन आज इस समारोह की एंकर आप सभी सम्मानीय जनों का और प्रभावी शिक्षकों का इस समारोह में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम कृपा ईश्वर की में सदा मुस्कान रहे, आपके ओठों में सदा मुस्कान रहे। हमारे सभी सम्मानीय जनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन सर का। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी तालियों के साथ स्वागत करें हमारे विजय सर का, जो कि हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, आपका हमारे इस समारोह में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्री श्री जवाहर राज जैन सर का। तो तालियों के साथ स्वागत करिए जवाहर राज सर का। हाँ सर, आपका हमारे इस समारोह में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ मीनू मैडम का, जो कि हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के समन्विका हैं। मीनू मैडम, आपका भी हमारे इस समारोह में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इसी क्रम में तालियों के साथ स्वागत करिए कंटिन्यूअस रनिंग प्राइवेट लिमिटेड के स्थापक श्री कमर डावावारा सर का। इसी स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सोनम जैन स्वागत करती हूँ समर्पण 2 के मुख्य प्रशिक्षक और हम सबके प्रेरक श्री भाविक गोस्वामी सर का। भाविक सर, आपका भी समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। इसी श्रृंखला में हाँ, आप सभी उपस्थित प्रभावी शिक्षकों का भी इस
समारोह में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी कि नहीं पता क्यों, लेकिन आज मेरा कैमरा ही ऑन ही नहीं हो रहा है, इसलिए सर आप लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ। स्वागत श्रृंखला को यही समाप्त करते हुए समर्पण 2 के कार्यक्रम की एक झलक दिखाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बहन आयशा जैन को। आयशा जी आए और पीपीटी के साथ अपनी प्रस्तुति दे। बहन आयशा जी। आयशा जी। यस सर। सर मेरे यहाँ लाइट नहीं है तो मैं कैमरा तो ऑन किए हूँ, कोई बात बट नहीं, नो प्रॉब्लम। आज सुबह से ही लाइट नहीं आई मेरे यहाँ। आपकी कमिटमेंट की हम दाद देते हैं। यस आयशा जी। मैं सभी प्रभावी शिक्षक और सम्मानीय सर जो यहाँ जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ इस वेबिनार के लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी में। मैं पीपीटी के जरिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने समर्पण 2 में पूरी 16 वेबिनार में मैंने क्या क्या सीखा, क्या अनुभव किया, उस बारे में बताना चाहती हूँ। मैं सबका स्वागत करती हूँ और प्रभावी शिक्षक की ओर से मैं छोटी सी झलक जो हम लोग ने सीखी है, जो हम लोग ने 16 वेबिनार अटेंड किए हैं, जो हम लोग कंटिन्यू करते आए हैं, और उसमें हम लोग ने जो एक एक कदम करके जो 16 वेबिनार में हम लोग ने सीखा है, मैं आपको यहाँ एक झलक दिखाती हूँ। और अब मैं बात करती हूँ कि कैसे इस वेबिनार को हम लोग ने पूरे एक परिवार की तरह एक साथ मिलकर जुटकर एक साथ जो कमिटमेंट देकर जो पूरा किया है, बहुत अच्छा लगा। और इस परिवार को, इस पूरे ग्रुप को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। भाविक सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनने हम लोग को इतना अच्छा से पढ़ाया, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और नीरज सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन लोग ने जब हम लोग ने कॉल किया उनने तुरंत रिस्पांस दिया, और जो हम लोग ने पूछा उनका भी बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। 16 वेबिनार में उनने हम लोग को भी बहुत मोटिवेट किया है। अब मैं कहना चाहती हूँ, मैंने 16 वेबिनार में सीखा जो पहले वेबिनार का विषय था कि आत्मविश्वास से स्व-विकास। मैंने सीखा जब तक अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम जब तक स्व-विकास नहीं कर सकते। अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो उसका स्व-विकास नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है और उसके अंदर वो विश्वास ही नहीं है कि हम वो काम कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकता। अगर हमने किसी काम को करने को ठाना है और अंदर बिल्कुल विश्वास है कि मैं वो काम कर सकती हूँ, वो काम करके रहूंगी और उस काम में मुझे सफलता मिलेगी, तो मैं बहुत अच्छे से करूंगी, तो मैंने उस काम को किया। इससे स्व-विकास होता है, खुद का ही विकास होता है। जब तक अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक अपना विकास नहीं होगा। फिर अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। जिस बच्चे में या जिस स्टूडेंट में, किसी भी व्यक्ति में जब तक अनुशासन नहीं होगा वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अनुशासन एक पहली सीढ़ी है। बच्चा बचपन से ही अनुशासन सीखता है, उसको लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है वो अनुशासन में रह के ही प्राप्त कर सकता है। अगर बच्चा अनुशासन में रहता है तो उसके अलग से समझ में आ जाते हैं, उसके संस्कार, उसके हाव भाव, उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। प्रतिबद्धता से प्रगति, कमिटमेंट। अगर हमने किसी काम को करने की कमिटमेंट दी है तो मुझे उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए, उस कार्य को पूरा करना चाहिए, तभी हमारी प्रगति हो सकती है। एक कमिटमेंट एक ऐसी चीज है, जब हमने किसी को वादा कर दिया कि मुझे ये काम करना है, अगर वो वादा हमने पूरा नहीं किया तो वो कमिटमेंट नहीं कहलाती है। मुझे उस काम को करना है। अगर मैंने किसी को, मम्मी को बोला या किसी को बोला कि मुझे ये काम करना है, और अगर मैंने वो काम नहीं किया तो दूसरे का मन भी गिर जाता और अपना भी। अगर मुझे उस काम को पूरा करना है तो उस काम को समय के रहते पूरा करो और वो अपनी कमिटमेंट दे, उससे प्रगति की होती है। निष्ठा से सफलता। अगर हमने किसी काम को करने को ठाना है, निष्ठा है कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मैंने पढ़ाई की है, मुझे 90% मार्क्स लाने, मुझे निष्ठा है, पूरा करना है, तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। अगर मैंने निष्ठा नहीं की
और अपने अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रखा तो मुझे सफलता नहीं मिल सकती है। अरूढ़ व्रत ही सही व्रत। अरूढ़ व्रत कैसे सही व्रत है कि जब हमने किसी का नियम लिया है, किसी चीज का, किसी चीज को कमिटमेंट दी है और हमें वो काम समय पे करना है, उस कमिटमेंट को पूरा करना है, एक वो ही सही व्रत है। अगर वो काम हम नहीं करते हैं जो हमने किसी को बोला है, किसी को प्रॉमिस किया है, और वो काम अगर हम समय रहते नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा अरूढ़ व्रत नहीं कहलाता है। हमने अरूढ़ व्रत अगर लिया है, किसी चीज का नियम लिया है, किसी काम को करने का, किसी को सहारा देने का, किसी को सहायता करने का, तो हमें वो समय रहते ही पूरा करना चाहिए। समय प्रबंधन, समय प्रबंधन के रहते हमें अपनी रूटीन में अपनी एक डायरी बनानी चाहिए। उस डायरी में अपना हर समय लिखना चाहिए, मुझे सुबह 6 बजे क्या करना है और सुबह 7 बजे उठ के क्या करना है। पूरा सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमने जो रूटीन तैयार की है उस हिसाब से काम करना। अगर उस हिसाब से अपन काम करते हैं ना, तो हमारे साथ जो हमने जो अनुभव होता है वो अच्छा अनुभव ही होता है और हमें काम में जल्दी सफलता मिलती है। समय के रहते हम पूरा काम कर भी सकते हैं अच्छे से और उस काम का आनंद भी ले सकते हैं। समय रहते वो काम हो भी गया है और सब काम को अपन ने थोड़ा थोड़ा वक्त दिया है। ऐसा नहीं कि कुछ जरूरी काम है वो पहले कर लिया और जो काम अपन को सोचा है वो अपन ने किया ही नहीं। इसलिए समय के रहते ही समय प्रबंधन का बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नैतिक शिक्षा एवं संस्कार। नैतिक शिक्षा, हमारे जीवन में नैतिक शिक्षा कहाँ से आती है? हमें संस्कार, हमारे जीवन में नैतिक शिक्षा और संस्कार का बहुत महत्व है। हम जब किसी से बात करते हैं, किसी से व्यवहार करते हैं, हमारी बातों से ही समझ में आ जाता है कि तुम्हारे संस्कार कैसे, तुम्हारी शिक्षा कैसी है। वो हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उनके व्यवहार से पता चल जाता है कि उसके संस्कार कैसे है, वो किस घर से है, उसने क्या सीखा है, वो क्या बता सकता है। उसकी नैतिक शिक्षा एवं संस्कार में सब कुछ पता चल जाता है। प्रशंसा की कला, प्रशंसा की कला बहुत ही जरूरी है। जब कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता है, अपन की हेल्प करता है, अपन को प्रोत्साहन करता है, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। छोटे से छोटा बच्चा, वो 2 साल का क्यों ना हो, मुझे उसका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जब अपन उनकी प्रशंसा करते हैं, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, हम उसको प्रोत्साहन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उनको बहुत प्रशंसा मिलती है। वो दूसरे दिन भी वो काम करने का सोचता है। अगर हमने किसी व्यक्ति ने कुछ काम किया और अपन ने बोला कि नहीं यार, हमने ये काम किसी ने मेरी प्रशंसा ही नहीं की है तो मैं क्या करूं, इसलिए उसका मन गिर जाता है। अगर किसी का प्रोत्साहन बढ़ाना है, मोटिवेट करना है, तो उसको उस काम की प्रशंसा करना बहुत जरूरी होती है। और अब मैं मूवी, आपने जैसा मैं 16 वेबिनार हुए, हम लोग को वेबिनार के बाद हफ्ते में जो नियत कार्य करने को देते थे सर, कभी मूवी भेजते थे, अच्छी अच्छी बातें सीखने को भेजते थे, तो हम लोग को नियत कार्य करने में 15 दिन डेली देना पड़ता था। मूवी देख लो, इतनी 2 घंटे की मूवी, 2.5 घंटे की मूवी, हर 15 मिनट देख के उनको रिस्पॉन्स करना पड़ता। उस मूवी में क्या सीखा? ब्लैक मूवी, ब्लैक मूवी से मैंने यह सीखा कि जिंदगी में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु ना हो तो कुछ नहीं होता है। माता पिता तो होते हैं, बट जो गुरु संस्कार देते हैं वो कहीं कहीं माता पिता नहीं दे पाते हैं। इस मूवी में एक बच्ची थी, अंधी थी और सुन नहीं पाती थी, बट उसके माता पिता भी उससे परेशान हो गए थे, उसके पिता माता पिता भी उसका साथ नहीं, बट एक गुरु जो उनने एक कमिटमेंट कर ली थी, मैं इस बच्ची को अच्छा बना कर रहूंगा, उसको सिखाऊंगा सब कुछ, कैसे महसूस होता है, कैसे सुन सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं, वो सब सिखाऊंगा। तो उनने कमिटमेंट दी कि उनके माता पिता ने उनको बीच में ये भी बोला था कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, वो बहुत गुस्सा दिखाती लगी, मगर उनने अपनी कमिटमेंट नहीं दी। उनने बोला मैं इस लड़की को सिखा के रहूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आप लोग कुछ मत बोलिए, आप लोग ने मुझे लड़की को, इस बच्ची को मुझे सौंपा है, तो मैं इनको सिखा के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो आयशा उनने जी अपनी आपके पूरी पास 1 मिनट है। आयशा जी 1 मिनट है, कवर आप कर सकते हैं अच्छे से। ओके सर, तो उस कमिटमेंट को उनने पूरा किया है। तो इसी से मैं एक कहना चाहिए कि गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार मैंने लगान, गट्टू, आनंद, मैडम गीता रानी, बहुत प्रकार की मूवी देखी है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आगे स्लाइड। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में योगा करना, सुबह से योगा करते हैं तो अपना पूरा मन है ना पूरा फिट रहता है। और जिम जाते हैं तो थोड़ी अपन घर पे ही एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो 5-10 मिनट, उससे पूरे घर जो दिन भर में जो वो होती है थोड़ी मेंटली अच्छी हो जाती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और यूनिटी, यूनिटी भी बहुत जरूरी है।
यूनिटी, एकता के रहते ही सब लोग अच्छा काम करते हैं ना, तो वो काम जल्दी सफल हो जाता है। अगर एक व्यक्ति वो काम कर रहा है तो वो जल्दी पूरा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति 4-5 लोग एक साथ एकजुट हो जाए, एक एकता में हो जाए, तो वो कार्य अच्छा हो जाता है और सरल साबित होता है और उस कार्य को सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए यूनिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, बहुत-बहुत आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी। मुझे इस काबिल समझा कि मैं पीपीटी बना के सबको शेयर कर सकूँ, सबके बारे में बता सकूँ। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद और जेएसएस के सभी प्रभावी शिक्षकों का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आशिका जी, आस्था जी, आयशा जी, करुणा जी, मंजुला जी, मानसी जी, मंजू जी, नैन्सी जी, रेसू जी, सोनम जी, सब कुछ से मैंने बहुत कुछ सीखा है 16 वेबिनार में और सबने बहुत अच्छा दिया है। मैं सबका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू अच्छा आयशा जी। आयशा जी। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा सोनम जी। जी पहले सर। आयशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया उन्होंने प्रिपरेशन की है और बहुत अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपनी थैंक यू सर। शेयरिंग की है पीपीटी के साथ। थैंक यू सो मच। और आपने थैंक यू यहाँ सर। पर वीडियो भी आपका नहीं दिख रहा था, तो आपने कॉन्फिडेंस नहीं घुमाया और बहुत बढ़िया आपने किया। सेम मैं सोनम जैन जी को मैं जोरदार तालियों से हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि उनका वीडियो ऑफ है तो भी बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली वो बोल रहे हैं। वेरी गुड सोनम जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। आयशा जी, सच में आपने बहुत अच्छा बोला और आपने प्रूव कर दिया कि आपने सारे वेबिनार बहुत अच्छे से अटेंड किए हैं, सारे नियतकार बहुत अच्छे से करे हैं और आपने साथ में थैंक ये यू भी प्रूव सोनम जी। किया कि जेएसएस ने हमें इतना कुछ सिखाया है कि यदि हम उसको शब्दों में बयां करें तो सच में टाइम भी कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आयशा जी। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए आज हम सब यहाँ शिक्षक से प्रभावी शिक्षक की यात्रा को पूर्ण कर यहाँ पहुंचे हैं। इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा और जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन भी लाए। इन परिवर्तनों को यहाँ पे बताना, शब्दों में बयां करना, सही में शब्दों में बयां करना शब्द भी कम पड़ जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्रभावी शिक्षक अपने शब्दों में अपने विचार को हमारे साथ शेयर करें। इसलिए मैं अपने अनुभव को शेयर करने के लिए मैं मंजूरा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आए और अपनी शेयरिंग करें। मंजूरा जी। जी 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 सभी को सादर जय जिनेन। आवाज आ रही है? जी आ हाँ जी, रही है। आवाज आ रही है। अच्छा, सभी को सादर जय जिनेन। मैं मंजुला जैन इंदौर से। मैं जैन शिक्षा समृद्धि समर्पण 2 ग्रुप से हूँ। जैन शिक्षा समृद्धि के सभी पदाधिकारी एवं सभी शिक्षक गणों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और जैसा कि भाविक सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी और नीरज सर को भी कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है जो आज मैं सबके सामने कुछ बोल पाऊंगी। धन्यवाद सभी को। उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहती हूँ। अनुशासित जीवन जीने का मुझे मार्ग जिसने सिखाया है। अनुशासित जीवन जीने का मुझे मार्ग जिसने दिखाया है। ध्यान योग्य समय सारणी के साथ काम करना मुझे सिखाया है। धन्यवाद करती हूँ मैं जैन शिक्षा समृद्धि का, जिसने तराश कर हीरे सा मुझे लोगों का प्रेरणा स्रोत बनाया है। जिसने तराश कर मुझे लोगों का प्रेरणा स्रोत बनाया है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जैन शिक्षा समृद्धि ने सबसे पहले मुझे जीवन जीने की कला सिखाई है और उसमें जुड़कर मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैन शिक्षा समृद्धि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उसमें हमें कुछ नया सीखने को तो मिला ही है और उसमें हमें सबके सामने बात करने का एक मौका भी मिला है। और जैन शिक्षा समृद्धि एवं मैंने समर्पण 2 ग्रुप से मैंने बहुत अच्छी उसमें से बातें सीखी हैं। इससे पहले मुझे ऐसा लगता था मतलब कि मैंने जैन शिक्षा समृद्धि में मतलब वेबिनार अटेंड करने का बोल दिया, फॉर्म भर दिया है,
लेकिन मैं अपना समय दे पाऊंगी या उसमें कर पाऊंगी, नियत कार्य कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की और मैंने सारे वेबिनार मतलब 16 वेबिनार पूरे अटेंड किए, एक भी मिस नहीं किया और नियत कार्य भी मैंने पूरे तरीके से किए। और मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी हेल्प है उसमें, क्योंकि मेरे बच्चे भी मतलब अब तो बोलने लगे थे, मम्मा आपकी क्लास है, आप आज गार्डन मत ले चलो मुझे, आज आप अपनी क्लास कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने बच्चों बहुत छोटे हैं जबकि, लेकिन उन्हों से मेरी बहुत हेल्प मिली। और मैंने नियत कार्य करने का मुझे मतलब वो मूवी जो आती थी 15 मिनट देखना थी, तो मुझे मूवी देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मतलब मैंने अभी तक इतनी एज में एक भी मूवी पूरी नहीं देखी। लेकिन जो मैंने वेबिनार अटेंड किए हैं, उसमें मैंने पहले पूरी मूवी देखी और उसमें से मैंने नियत कार्य लिखा पहले कॉपी में, फिर उसको ऑडियो के थ्रू बोलकर नियत कार्य भी पूरे किए और मुझे अब अच्छा भी लगने लगा। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि शुरू-शुरू में मेरा पहले मन नहीं लग रहा था उसमें, तो 1-2 वेबिनार तो मेरे ऐसे ही निकल गए। लेकिन जब धीरे-धीरे मेरा मन लगा, इसमें अच्छा लगने लगा, तो अब तो यही लग रहा है कि अभी वेबिनार सारे होने को हो गए, मतलब इसका एंड ही हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अभी कुछ समय के लिए इसमें और जुड़ी रहूँ। मेरी अभी इसमें और जुड़ने की इच्छा है और मैं अपना मतलब नियत कार्य भी अच्छे से कर पाऊँगी। और जन शिक्षा समृद्धि के द्वारा मुझे एक नया इतिहास या भविष्य भी मिला। यहाँ तक कि बोलूँ कि एक नया लक्ष्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, लेकिन ये वेबिनार से मैंने सबसे पहले तो यही सीखा कि खुद के लिए मतलब कुछ भी टाइम निकालना पड़ना ज़रूरी है। और जन शिक्षा समृद्धि से बहुत कुछ सीखने को मिला। लिखने पढ़ने के साथ-साथ भी हमें सबके सामने बोलने, उठने, बैठने का मतलब अच्छे से हर चीज़ का तरीका सीखने को मिला। और हमने सबसे पहले तो यह सीखा कि मैंने सीखा अच्छे प्रशिक्षण से माध्यम से भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जन शिक्षा समृद्धि के सभी सदस्यों एवं प्रशिक्षण श्री भाविक गोस्वामी जी के सर का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है। और मैंने जैन शिक्षा समृद्धि के वेबिनार को जो अटेंड किया है, उसमें ना मैं पहले योगा करती थी, मतलब सारे घर के ही काम में उलझी रहती थी, सबके ही काम में। तो अब मैंने योगा भी डेली रूटीन से चालू कर दिया और समय प्रबंधन से भी मैंने ये सीखा कि मैं कुछ भी काम मतलब कि इतने काम के लिए मुझे इतना समय देना ही है। तो उसमें मेरा काम भी हो जाता है और मुझे अपने आप में टाइम भी मिल जाता है। बस इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। जैन शिक्षा समृद्धि के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा मंजुला जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला। आपका थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद। इसी थैंक क्रम यू दीदी। में मैं मानसी जैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह आएँ और अपनी शेयरिंग करें। मानसी जी। जय जैन सर एंड जय जैन सभी को। तो जेएसएस के बारे में जितना भी बोला जाए बहुत कम है, लेकिन जेएसएस में जब सर मैं जुड़ी थी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे कर पाएंगे या फिर इतने सारे वेबिनार हैं। लेकिन सर जब फर्स्ट टाइम जुड़े तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि सर भाविक सर ने इतने अच्छे से समझाया था, इतने अच्छे से बताया था कि हम लोगों को लगा ही नहीं कि हम लोगों ने कोई नॉर्मल क्लास अटेंड की है। इतना अच्छा लगा था जैसे किसी ने हम लोगों को पर्सनल समझाया। लेकिन सर जीएसएस के माध्यम से हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। 16 वेबिनार में हम लोगों ने हर एक चीज़ के बारे में सीखा, जैसे प्रशंसा की कला, अणुव्रत सही धर्म है और नैतिक शिक्षा वगैरह के बारे में। सर इतने अच्छे से सर ने बताया, जो हम लोगों को किसी के सामने बोलने में जो दिक्कत होती थी या फिर डर लगता था, सर उसे सबसे अच्छे जीएसएस ने ख़त्म किया है, जिसके कारण आज हम लोग किसी के भी सामने कॉन्फिडेंटली होके बोल सकते हैं। और हम लोगों ने जो भी गलती की उसके लिए सर ने कभी हम लोगों को ये नहीं कहा कि तुम लोग ने ऐसा क्यों किया, और अच्छे से अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा। सर जीएसएस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आगे से और भी बढ़ सकते हैं। सर अभी जो हम लोगों ने इतने सारे वेबिनार अटेंड किए हैं,
उसमें हम लोग ने बहुत अच्छे से अच्छा सीखा है। यस सर, इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा मानसी जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं मीना जैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह अपनी शेयरिंग हम सबके साथ करें कि उन्होंने जेएसएस से क्या सीखा और कैसे वे अपने जीवन में इसको अमल करेंगी। तो मैं मीना जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह शेयरिंग करें। जय जिनेंद्र सभी को। जय जेएसएस जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जेएसएस के सभी पदाधिकारियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिससे हम लोगों में अंदर से आत्मविश्वास आया और हम लोग इस क्लास को डेली अटेंड कर पाए। बीच बीच में मेरे कभी कभी गैप हो गए थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं कुछ क्लास मिस कर दी। लेकिन जेएसएस से मुझे सीखो सिखाओ जो हम लोगों के 16 वेबिनार थे, उनमें हर वेबिनार में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सीखा। और भाविक गोस्वामी सर का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने कभी भी हम लोगों को नेगेटिविटी नहीं दी, उन्होंने हम लोगों को हमेशा पॉजिटिविटी दी। अगर हम लोग कुछ भी चीज गलत भी करते हैं तो उसमें भी वो हम लोगों को डांटने की जगह उसमें हम लोगों की अच्छाई बताते हैं कि उसमें नकारात्मकता ना देख के सकारात्मकता देखते थे। और हम लोगों को परीक्षण पर्व में जो आप लोगों ने प्रोग्राम कराए थे, उससे हम लोगों को समाज में बहुत सम्मान मिला कि हम बहू हो के मतलब वैसे तो कभी आगे नहीं होते थे किसी प्रोग्राम में, लेकिन मंदिर में जाके हमने वहां के अध्यक्ष वगैरह से बात की, हम लोगों ने कहा हमें ये प्रोग्राम कराना है, तो उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और उन्होंने हमसे सारी जानकारी ली कि आप लोगों की क्लास किस चीज की है, क्या चल रहा है। वहां से कॉल आया, हमने कहा वहां से कॉल वगैरह भी आएंगे आपको, उनका नंबर भी दिया, तो उनने भी हमारा बहुत साथ दिया कि किसी चीज के लिए उन्हें मना नहीं किया, फोटो खिंचवाई, हर चीज के लिए उनने हम लोगों का साथ दिया। तो जेएसएस से हम लोगों को आगे मिलने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर में हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते थे, लेकिन हम लोगों को इसमें अनुशासन, समय प्रबंधन इससे सिखाया, तो हम अपने लिए भी टाइम निकालने लगे। पहले तो सुबह उठते थे जल्दी, लेकिन मोबाइल चलाते रहते थे, लेकिन अब उठकर पहले 15 मिनट योगा करते हैं, इससे हम लोग का पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है और हर काम हमारा टाइम रूटीन में हो जाता है। मंदिर जाना, खाना, वाकई जो समय रहता था, इससे नियत कार्य मिलते थे, नियत कार्य करने में भी हम लोगों को बहुत मजा आता था और हम लोग एक दूसरे से पूछते रहते थे कि आपने किया कि नहीं किया, आज क्लास है, इसके लिए हम लोगों को बहुत उत्साह रहता था। हम लोगों के परिवार वालों ने भी बहुत साथ दिया इस चीज में कि हम लोगों को आज पहले कह देते थे कि आज हमारी क्लास है, सब लोग जल्दी जल्दी खाना खा के हम लोग को फ्री कर दो, तो घर वाले में पापा लोग भी जल्दी से खाना खा लेते थे कि आज बेटा की क्लास है, उसको क्लास करना है, बच्चे को घुमाने ले जाएंगे। आज जैसे क्लास है तो वो खाना खा के बच्चे को घुमाने ले गए कि 9 बजे तक बच्चा घर पे नहीं आएगा, वो उसको खिलाते रहेंगे। इससे हम लोग को अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग आगे मतलब कुछ घर बैठे भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये घर बैठे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हम लोगों को बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और घर बैठे अपने समय के अनुसार कि हम लोग सब काम से फ्री हो जाते हैं शाम को, इस समय हम लोगों की क्लास रहती थी, तो हम लोगों को इससे बहुत अच्छा लाभ मिला। जेएसएस के सभी टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और आगे भी जुड़े रहने के लिए हम चाहते हैं कि हम लोगों को आगे भी इससे और अच्छा सीखने को मिले। धन्यवाद सर सभी को। बहुत अच्छा मीना जी, आपने एक बात बिल्कुल सच बोली कि भाविक सर ने कभी किसी के निगेटिव पॉइंट कभी नहीं देखे। पहले तो मैं सोचती थी कि अरे ये गलत बोल रहा है, लेकिन सर इसको टोक नहीं रहे, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि किसी को टोको तो वो वही रुक जाता है, लेकिन यदि बढ़ाई करो तो वह आगे ही बढ़ता है। और सर सच में सर, मैंने भी इस चीज को मैंने भी अपने जीवन में उतारा है। मीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं शिवांगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। शिवांगी जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय मैं जिनेंद्र। शिवांगी जैन कोतमा से। मैं जेएसएस की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सभी के सामने बोल पा रही हूँ। मैं आदरणीय विजय सर, कमल सर, जवाहर सर और भाविक सर और बाकी सर और जो मैम लोग हैं, मैं उन सबका सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हम लोग को ये अवसर दिया कि जो हम ये इसका बोल पा रहे हैं।
कि हमसे कुछ नहीं बनता था। जो ये सब भाविक सर ने सिखाया कि हम आपके सामने बोल सके। सर ने हमें जितने हमने वेबिनार अटेंड किए, 16 वेबिनार हुए, 17 वेबिनार हुए, उसमें सर ने हमें हर दिन कुछ नया ही सिखाया। उसमें सर ने सिखाया आत्मविश्वास से 100 विकास। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। आत्मविश्वास से 100 विकास। मेरे अंदर पहले सच में एक भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी के सामने बोल सकूं या माइक में बोल सकूं। मैंने इस साल पर्यूषण में माइक में बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे स्कूल में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप 11वीं कक्षा पढ़ाइए, तो पहले मैंने मना किया। फिर सर का जब मैंने वेबिनार अटेंड किया आत्मविश्वास का, तो मैंने हाँ किया कि हाँ मैं पढ़ा लूंगी, बहुत अच्छे से कर लूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने हमें हमेशा आत्मविश्वास से भरा, हमारी हमेशा कमियां नहीं देखी, अच्छाइयां ही देखी, हमें हमेशा मोटिवेट किया। इसके अलावा मैंने स्कूल में जो जो सर बताते थे या बच्चों हमें जितने वेबिनार प्रशंसा की कला या समय प्रबंधन या प्रतिबद्धता से संबंधित जो भी बात बताते थे, मैं बच्चों के साथ शेयर करती थी, उनको नैतिकता से संबंधित कहानियां भी सुनाती थी। इसी प्रकार कि मैंने एक बार सर को मेरे जरूरत थी, मतलब कि आप मेरी हेल्प चाहिए थी, मैंने सर की हेल्प की। सर को भी बहुत अच्छा लगा, सर ने मेरी प्रशंसा की कि आपका मतलब हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपने मेरी हेल्प की, मुझे अच्छा लगा। मैंने भी सर की तारीफ की कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और सर हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगी सर का कि सर ने हमें इस काबिल बनाया कि मैं बोल सकूं। और सभी लोग का साथ बहुत अच्छा रहा। मेरी संपर्क हुआ रेशु जी से, मीनल जैन, सोनम जैन तो जानती हूँ, सबका बहुत अच्छा लगा। और यही बोलना चाहूंगी और धन्यवाद। थैंक यू सो मच शिवांगी जी आपकी शेयरिंग के लिए। कुछ लाइनों के साथ मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ। तोड़ना है हर पिंजड़ा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजड़ा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, आसमां अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। भीतर कई तूफान अभी बाकी है। इसी लाइंस के साथ मैं शिखा जैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह अपनी शेयरिंग हम सबके साथ करें। शिखा जी। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है शिखा जी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन शिक्षा समृद्धि के साथ मेरा सफर बहुत ही शानदार रहा है। मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं पहले बोलने से डरती थी कि मैं कैसे बोलूंगी, मुझे लगता था कि मैं नहीं बोल सकती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस तो मैंने पहले भी कभी नहीं लिए, पहली बार एक्सपीरियंस था, तो उसमें लगा कि शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन पहले नहीं बोल पाती थी, लेकिन सर ने थोड़ी सी बात तो थोड़ा सा बोला, लेकिन सर ने बहुत तारीफ की, उससे एक पॉजिटिविटी आई और मैं थोड़ा थोड़ा आगे बोलने लगी थी। अब पहले मैं शब्दों को अच्छे से नहीं पिरो पाती थी। अब भाविक सर के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन और उनके विश्वास के कारण मैं अब अपने शब्दों को दूसरों के सामने अच्छे से रखने लगी हूँ। मैं हर कार्य को एक चैलेंज की तरह लेती हूँ और अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ तुम ये कर सकती हो। सर ने एक प्रशंसा की कला का वेबिनार लिया था, उसमें सर ने बताया था कि किसी भी इंसान के अंदर अगर प्रशंसा से एक पॉजिटिविटी आती है, किसी भी बीमार इंसान को भी हम उससे ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण सर ने दिए थे। ऐसा ही उदाहरण मेरे साथ भी हुआ है। मेरी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत ही होशियार है, लेकिन उसका क्या होता था कि वो काम पढ़ता तो था, लेकिन वो सही से नहीं पढ़ता था। वो काम थोड़ा खेलने में ज्यादा व्यस्त रहता था।
लेकिन सर ने जिस दिन मुझे बताया ना प्रशंसा की कला के बारे में, तो मैंने बच्चे ने थोड़ा सा कार्य किया, मैंने लेकिन उसकी प्रशंसा बहुत ज्यादा कर दी थी। तो वो इतना खुश हुआ कि हाँ मैं ये करके लाऊंगा। मैंने उसको वर्क दिया और वो वर्क उसको बोला कि हाँ तुम होशियार हो गए हो, अब ये करके लाना। तो वो यकीन नहीं हुआ कि वो करके भी लेके आया। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग था और मैंने वो कर किया और वो अब पढ़ने भी लगा है अच्छे से और आगे काम अच्छे से करके भी लाता है। इसलिए मैं भाविक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं आज खुश भी हूँ और दुखी भी। खुश इसलिए कि मैंने ये प्रशिक्षण पूर्ण किया और मैंने बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस भी पाए हैं, और दुखी इसलिए हूँ कि ये सफर यहीं समाप्त हो रहा है। लेकिन जैसा कि सर ने कहा है कि ये अंत नहीं शुरुआत है, इसलिए मैं उत्साहित भी हूँ। भाविक सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जेएसएस की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें ऐसा मंच और अवसर प्रदान किया है जिससे हमारे आत्मविश्वास सोच में बदलाव आया है। जेएसएस से मैं ऐसे ही जुड़ी रहूंगी और ज्ञान अर्जन करती रहूंगी। शिक्षक तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रभावी शिक्षक होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम मानव समाज में सुधार ला सकते हैं और बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। जेएसएस की टीम का एक बार मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू शिखा जी आपकी शेयरिंग के लिए, आपने बहुत अच्छा बोला। इसके बाद मैं नेहा जैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह आए और अपनी शेयरिंग करें। नेहा जी। जी नेहा जी शायद नहीं है क्योंकि शायद उनकी अभी तबीयत लेफ्ट हो गए। ठीक नहीं थी, शुरुआत जी में सर। जुड़े थे। यस जी सर। तो दोस्तों अब समय आ गया है एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनने का जो सोरा वेबिनार में हम सबके साथ थे। सर कितने भी बिजी हो, लेकिन शाम को 7:30 का समय हमारे लिए रिजर्व होता था। तो ऐसे सर, भाविक सर, दिल में दया आंखों में करुणा, दिल में दया आंखों में करुणा और ओठों पर मुस्कान, दिल में दया आंखों में करुणा और ओठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। इसी लाइंस के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य प्रशिक्षक और हम सबके प्रेरक भाविक गोस्वामी सर का, वह आए और अपना वक्तव्य दें। भाविक सर। थैंक यू सो मच सोनम जी, आपने बहुत अच्छे से हमारा सबका वेलकम किया है। आज मैं जैसे कहते हैं ना कि भाविक नाम है और मैं भावुक हो गया हूँ, क्योंकि ऐसा है कि ये 2.5 महीने की जो यात्रा है आप सबके साथ, और ये 2.5 महीने की यात्रा में कितनी सारी मेमोरी, कितनी सारी यादें आप सबके साथ जुड़ी हुई है। और मैं ये देख सकता हूँ, ये एज ए मुख्य प्रशिक्षक देख सकता हूँ कि जिन्होंने भी आज शेयरिंग किया है, मैं याद करता हूँ पहले वेबिनार के आउटपुट की, जो आउटपुट हुआ था आत्मविश्वास से स्व विकास का, और आज समापन समारोह में जो शेयरिंग हो रही है उसमें आसमान जमीन का डिफरेंट है। ये मैं देख सकता हूं कि सब में जो 8 विषय में जो तत्व था, जो कंटेंट था, वो भरा हुआ है, और उसको खाली नहीं करना है। बस मैं वही कहना चाहूंगा, क्योंकि वो जो कंटेंट है ना 8 विषय का, वो बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे जैन शिक्षा समृद्धि, उसमें आदरणीय विजय जैन सर, आदरणीय जवाहरलाल सर, कमल सर, वैभव जी, दीपक जी और सारी टीम ने अपना समय देते हुए, अपना योगदान देते हुए ये सारे विषय को यहाँ पर क्रिएट किया है। तो उन सभी को मैं याद करता हूँ, और ये विषय जो है वो सिर्फ विषय नहीं है, वो जीवन है दोस्तों। तो आज समापन समारोह में, ये समापन समारोह नहीं है, आज जो है, आज से जो है ना, आज इस पल से है ना, वो हम सबको ये सारे विषय को जीना है।
जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ही करनी है और यही हमें दोस्तों आगे ले जाएगा। मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि नैन्सी जी है, करुणा जी है, मानसी जी है, सारिका जी है, मंजुला जी है, बिंदु जी है, आशिका जी, शिवांगी जी, मीनल जी, रेशु जी, आज शिक्षक नहीं है, प्रभावी शिक्षक बन चुके हैं दोस्तों। तो वो सामान्य शिक्षक नहीं हो दोस्तों, आप प्रभावी शिक्षक हो। आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां। आज आप प्रभावी शिक्षक बन चुके हो और प्रभावी शिक्षक जो है उसकी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ती है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि दोस्तों आपके कक्षा में, आपके स्कूल में, आपके समाज में, आपके नेबर में जितने भी बच्चे हैं, उन सबको ये सारी जो विषय है वो जीने का एक मौका देना है और उज्जवल भविष्य का हमें निर्माण करना है। यही जैन शिक्षा समृद्धि का विजन है और उसी विजन को हमें आगे ले जाना है। तो दोस्तों बस मैंने 16 वेबिनार में बहुत कुछ बोला हूं, मैं बहुत कुछ शेयर किया हूं। आज कम बोल के आपका आचरण देखना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं, आपका एक्शन मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत बोला हूं। आज मैं स्टॉप करूंगा, आपको स्टार्ट करूंगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू। थैंक यू सर, आपके इस वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ CLPL के स्थापक श्री कमल डाबावारा सर का कि वह आए और अपना वक्तव्य दें। भाविक जी, हाँ, विजय जैन सर कुछ शेयर करना चाहते हैं। अभी समय है, जो बाकी लोग हैं वो भी अगर 2-2 मिनट बोले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस 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 यस। और फिर चेंज के बारे में बताएं। चेंज के बारे में बताएं तो जिससे जरूर उनसे ज्यादा हम मोटिवेट हो। हाँ, तो सोनम जी सबको चांस दीजिए। यस जी बिल्कुल सर। जी कमल सर, आप अपना वक्तव्य दें। कमल सर, तो कमल सर हमारे ना ये ट्रेजर है, हमारे ट्रेजर, वो खजाना है, वो बाद में हम खोलेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ पर आशिका जी है। सो आशिका जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना जो परिवर्तन, अमूल परिवर्तन आया है जैन शिक्षा समृद्धि से, वो 1-2 बात शेयर करें, चेंज की बात करें। आशिका जी। सर सभी को जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम आशिका जैन, मैं सेप्रा बिटोनी से हूँ। मैंने जैन शिक्षा समृद्धि फर्स्ट बार मतलब मैंने ऐड किया था पारस चैनल के माध्यम से। मैंने ये देखा है कि मैंने 16 वेबिनार में बहुत कुछ मैंने चेंजिंग की है, अपने आप में पाले समय को लेकर। जैसे मैं हर काम समय से नहीं करती थी, जब से आपने वेबिनार में बताया कि हर काम समय से करो, एक टाइम लिमिट से करो, तो मैंने जब से बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बच्चों को भी यही सिखाया है कि हमारी क्लास में ये सिखाते हैं, आप लोग भी समय का विशेष ध्यान दीजिए और समय से, एक बार समय चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। आपने योगा वाला बताया था, मैंने जब से ऑल टाइम योगा करना स्टार्ट किया, मेरा शारीरिक मतलब अच्छा हो गया और सब कुछ। थैंक यू आशिका। यस, थैंक यू आशिका जी, बहुत बढ़िया। आगे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा करुणा जी को। कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ आशिका जी। स्टेशन कहाँ के आप रहने वाले आशिका जी? सेप्रा बिटोनी, जिला जबलपुर लगता है सर। डिस्ट्रिक्ट जबलपुर? जी डिस्ट्रिक्ट जबलपुर। ओके ओके यस। अभी करुणा जी शेयर करें। यस सर, जय जैन सभी को, जय जैन सर। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, JSS की सारी टीम के लिए कि हम लोग के लिए ये मंच दिया आप लोगों ने। मैं पहले भी जुड़ी हुई हूँ काफी टाइम से। मैं हाँ करुणा जी, आपकी आवाज दिलीप सर के स्कूल में मैंने। यस सर। हाँ अभी कंटिन्यू करें। हाँ आवाज आ रही है। हाँ आ रही है सर आवाज? हाँ 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 हाँ, मैं मतलब पहले भी JSS के माध्यम से, मतलब JSS से जुड़ी हुई थी, पर पहले मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग ली है, दीपक गर्ग सर से है। और सबसे ज्यादा इसमें ये बदलाव आया है कि मैं पहले बहुत लेजी थी, पर अब मैं खुद से सब काम टाइम से करने लगी हूँ। हर काम मतलब योगा वगैरह भी हर
मतलब सुबह से रोज करने लगी हूँ। पहले मेरा नहीं होता था, तो शारीरिक भी इतना अच्छा स्वास्थ्य वगैरह नहीं रहता था, मानसिक रूप से भी इतनी थोड़ी सी वो रहती थी। पर अब जब से योगा वगैरह करने लगी हैं तो गुस्सा भी बहुत आता था पहले पर गुस्सा बहुत कम हो गया है पहले से अब सबसे ज्यादा तो मुझे इस चीज की खुशी है। और सर भविक सर की जो स्माइल है, मतलब वो तो सर हम लोग उनके स्माइल पर तो सर फिदा है सब लोग ही क्योंकि जो उनकी स्माइल है ना वो इतनी अच्छी है कि हर चीज मतलब पॉजिटिव आती है, हर चीज में पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब नकारात्मक सोच नहीं आती है। आपको देखते हैं ना तो एक मतलब जो दिन में जो मतलब अभी फ्राइडे के दिन ही अपन पैसे तो मिलते हैं, पर रोज जो रहता है रूटीन का, तो एक दिमाग में ये रहता है अरे सर होते तो क्या करते, सर होते ना तो इसको ऐसा करते तो मैं भी वैसे ही करूंगी। तो अब एक वो सब चीजें आ गई हैं दिमाग में, तो अब वैसे ही डील करने लगे हैं हर चीज के लिए। नहीं तो पहले जल्दी से हर चीज को वो गुस्सा हो जाए या कुछ हो जाए या किसी बात को बुरा लग गया तो नहीं करना, पर अब ये है कि बुरा लग गया नहीं लगा, अब लगता नहीं है बुरा, अब ऐसा होता है। पहले बहुत ज्यादा ये रहता था। तो सर बहुत बदलाव आया है लाइफ में, और सर मैं आगे ऐसे ही जुड़े भी रहना चाहती हूँ कि इसके बाद और क्या न्यू है वो सर जल्दी से आप बताओ कि और आगे क्या करना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग और आगे जुड़ना चाहते हैं। और सर आप सबके लिए बहुत याद करेंगे हम लोग, जो सारी हमारी फैमिली है जेएसएस की, सब प्रशिक्षक हैं जो हमारे साथ वाले, उनके लिए बहुत याद करेंगे, क्योंकि ये दिन जो रहता है ना तो इस दिन के लिए हम लोग बैठे रहते हैं। और हाउस वाइफ है ना हम लोग, तो हम लोग के लिए ये थोड़ा ज्यादा रहता है इस चीज का कि चलो मिलना होगा सबसे, कुछ बातें उनकी जानने को मिलेगी, कुछ अपनी जर्नी बताएंगे, तो ये सब चीजें बहुत रहती हैं, तो इसलिए और सीखना चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू करुणा जी, थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नैन्सी जी से कि अपनी शेयरिंग करें, उसके बाद रेशु जी। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सभी को। आज मैं जेएसएस की मेंबर बनकर बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। पहले हम बोल नहीं पाते थे, ज्यादा अच्छे से बात करने में बहुत ज्यादा झिझक होती थी, लेकिन जेएसएस से जुड़ने के बाद मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी बात कर सकती हूँ और अपना बात रख सकती हूँ। जेएसएस में जुड़ने के बाद मुझे बहुत ही सारे न्यू फ्रेंड्स मिले हैं जिनसे मैं बहुत अच्छे से अपनी बात रख पाती हूँ। एक फैमिली जैसी बन गई है। तो जेएसएस में मैं अपना बहुत ही दिया है। जेएसएस में हमने चीजें सीखी हैं, जैसे पहले हमारा टाइम टेबल गड़बड़ रहता था, हम अच्छे से काम नहीं कर पाते थे, लेकिन जेएसएस से जुड़ने के बढ़ा और काम कॉन्फिडेंस भी आने लगा कि करना है मतलब आज करना ही है। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस लेवल अपना अधिक बढ़ाना चाहिए, जिससे हम अपने सब कार्य पूरे कर सकते हैं। थैंक यू जय जिनेंद्र, थैंक यू नैन्सी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी रेशु जी अपनी बात शेयर करेंगे। थैंक यू नैन्सी जी। थैंक यू सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज समर्पण टू ग्रुप का समापन समारोह है, लेकिन सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने इतनी जल्दी ये सत्र कंप्लीट कर लिया। सर कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग जो फ्राइडे का वेट करते थे वो फिर से शुरू हो जाए। सर जेएसएस ने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस लाए, मैंने पहले भी बताया हुआ था। अभी तक जितने 16-17 वेबिनार हुए, मेरा एक भी वेबिनार मिस नहीं हुआ है, और आज होने वाला था लेकिन मैंने कोशिश की तो वो नहीं हो पाया, मैंने वो भी अटेंड किया। सर जेएसएस प्रशिक्षण से मुझमें जो चेंजेस आए हैं, इसमें सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित समय प्रबंधन ने किया, और समय प्रबंधन मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव लाया है, और मैं चाहूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि ये मेरी लाइफ में हमेशा चलता रहे। मुझमें जो बदलाव आए हैं सर, वो मैं खुद से तो बयान नहीं कर सकती,
सर आज ही की जो उदाहरण है मैं उसे बताना चाहती हूँ। सर मैं बस में आ रही थी, आंसर 2 ग्रुप से मानसी जैन है, तो सर वो हम दोनों सर बस में बैठे रहे 3 घंटे, लेकिन सर पूरे टाइम जेएसएस की ही बातें होती रही। ऐसा नहीं मोबाइल दोनों के पास था, दोनों कुछ भी करते, मोबाइल चलाते रहते, लेकिन नहीं, पूरे टाइम जेएसएस, भविक सर ऐसे, दीपक सर का ये, विजय सर ऐसे, मतलब पूरे टाइम इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग को ऐसे लग रहा था कि कब हम लोग जेएसएस, सर शायद हो सकता है वो आज भी इसमें जुड़ी हो। सर मैं चाहती हूँ कि जो जेएसएस समर्पण 2 ग्रुप है, ये एक अलग अलग फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, ये पूरी फैमिली एक परिवार बन चुका है जो हमेशा साथ रहे। सर थैंक यू। सर मैं इसके आगे नहीं बोल। यस, थैंक यू रेशु जी। रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत कमिटेड है रेशु जी, थैंक यू। सारिका जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी बात शेयर करें। सारिका जी। जेएसएस की सारी टीम को मेरी तरफ से जजमेंट और बहुत बहुत आभार। इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है जिसको मैं बता भी मतलब कोरोना के बाद तो सबकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आए थे कि सब नेगेटिव बिल्कुल हो गए थे, सबके घर का माहौल एकदम चेंज हो गया था, लेकिन उसके बाद ही हम लोग आपसे जुड़े हैं, तो हमें काफी अच्छा लगा आपसे जुड़ के। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है और सीखने का मौका दिया है। ओके कोई भी अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं रहता कि बिल्कुल हर एक चीज में परफेक्ट हो, और बहुत कम लोग होते हैं जो आके हमें खुद से सिखाएं, अपना टाइम दें, हमारे लिए कुछ करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाविक सर को स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जब भी उनको देखा एकदम स्माइल के साथ देखा। मतलब उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती होंगी, और लेकिन वो कभी है ना अपनी प्रॉब्लम को इतना आगे नहीं आने देते कि वो खुद नर्वस हो जाए, है ना। वो हमेशा इतने खुश रहते हैं, वो हम सबको खुश होने के लिए प्रेरित करते हैं, और इतना सब अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सारिका जी, सबको मैं एक सीक्रेट बता दूं, ये स्माइल का सीक्रेट बता दूं। चलो सब लोग जानना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या स्माइल का सीक्रेट आप जानना चाहते हैं? कौन जानना चाहते हैं? ओके, सब लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो स्माइल का सीक्रेट यही है, आप सभी, क्योंकि आपके चेहरे पे स्माइल होगी तो मेरे चेहरे पे स्माइल होगी, तो ये रिफ्लेक्शन है, आप सभी का रिफ्लेक्शन है कि स्माइल आती है तो स्माइल हम देते हैं, तो यही सीक्रेट है। थैंक यू। यस, प्राची जैन जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी शेयर करें बात। प्राची जैन। नो सर, मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी। ओके, सॉरी सर। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अपना वीडियो आप शेयर करना, ठीक है ना, कोई बात। हाँ। यस, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। यस, अभी कोई बाकी है शेयरिंग में? कोई बाकी है शेयरिंग में? यस, शालिनी जी तो हमारे सर बिंदु लिस्ट में है। मैम बाकी हैं अभी। हाँ, बिंदु जी तो वो करेंगे क्लोजिंग में, उनका है ही, तो वो उसमें शेयर कर लेंगे, है ना बिंदु जी? अपना वो शेयरिंग आप उसमें कर लेंगे। और कोई बाकी है? ओके, ठीक है। मानसी राम देवरिया। सोनम जी। मानसी जी है कोई? मानसी जी है, 2 है। उन्होंने कुछ मैसेज है ना मानसी राम उनका? देवरिया जी है, मानसी मानसी राम जोड़ा। देवरिया है, नैन्सी है। हाँ बस, आ जाइए आगे। यस सर। यस मानसी जी। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ, अभी सब लोग हैं तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जन शिक्षा समृद्धि से जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा है। सर हमने जन शिक्षा समृद्धि से सबसे पहले सीखा है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, हमें मतलब आत्मविश्वास रखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। हमें पहले ये नहीं था कि हम ये कर पाएंगे। अब मतलब जन शिक्षा समृद्धि से जुड़कर मैं कोई भी कार्य हूँ, सबसे पहले आगे आके करती हूँ कि मैं नहीं बनेगा, मैं जैसा बनूंगी लेकिन मैं करूंगी। मेरे अंदर ये चेंजेस आए, और फिर मैंने उसके बाद सीखा कि हमें अनुशासन में कैसे रहना चाहिए।
तो मैंने वो सीखा। फिर हमने ये सीखा कि हमें अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए, हमें उसमें लगे रहना चाहिए कि हम मंजिल प्राप्त करके ही रहेंगे। फिर हमने जन शिक्षा समृद्धि से ये सीखा कि हमें हर व्यक्ति में हमेशा अच्छाई ढूंढनी चाहिए, ना कि उसकी बुराई। और कोई भी छोटा या बड़ा काम करे, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उससे कुछ हमें सीख भी लेनी चाहिए। फिर हमारे जीवन में आ आता है नैतिक शिक्षा। तो हमें नैतिक शिक्षा भी ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में नैतिक शिक्षा एवं संस्कार नहीं है, तो हमारा जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर हमने जीएसएस से मतलब जन शिक्षा समृद्धि से बहुत अच्छी-अच्छी मूवी देखी, जिससे हमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें सीखने मिली और कुछ शिक्षाएँ भी प्राप्त हुई। पहले मैं मूवी कभी नहीं देखती थी पूरी, लेकिन मैंने जीएसएस ने जो भेजी, मतलब सर लोगों ने वो मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा बहुत अच्छे से मनोरंजन भी हुआ। और आज फिर आज ऐसे मतलब कितने दिन बीत चुके हैं, मुझे ये कभी मालूम ही नहीं चला। और आज हमारे ग्रुप का समापन हो रहा है, तो मेरा मन ये नहीं है कि समापन हो जाए। मेरा मन ये है कि हमें और भी शिक्षाएँ मिले आगे। आप सभी सर लोगों को और भाविक सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमें देकर अपना ज्ञान साझा किया और आप सब जीएसएस की सारी टीम और सभी सर लोगों के लिए मेरे आप मतलब जो जीएसएस की टीम है, आप सभी सर लोग मेरे लिए एवं मेरे आसपास के जो लोग हैं, उनके लिए एक प्रकाश की किरण है। और आपने मुझे अपना समय दिया और मुझे मार्गदर्शन भी दिया और मुझे प्रेरित किया कि मुझे कहाँ जाना है, ऐसा करना है, मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों पर गुस्सा नहीं करना है। मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन अब मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। तो मेरे अंदर ये भी चेंजेस आए हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है और शिक्षाएँ भी दी हैं, जिसका मैं अपने शब्दों में बयाँ ही नहीं कर सकती हूँ। मैंने आप लोगों के धन्यवाद के लिए कुछ 4 पंक्तियाँ की कविता लिखी है, वो मैं सुना रही हूँ। सर आपके पास है किताबों का भंडार, सर आपके पास है किताबों का भंडार, ज्ञान देकर हम शिक्षकों को दिया आपने आधार, ज्ञान देकर हम शिक्षकों को दिया आपने आधार। अब निश्चित रूप से करेंगे हम सकारात्मक सुधार, अब निश्चित रूप से करेंगे हम सकारात्मक सुधार। व्यक्त करने आई हूँ आज आपका आभार, व्यक्त करने आई हूँ आज आपका आभार। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस जीएसएस टीम में जुड़ने का मौका मिला और मैं आगे भी ऐसे ही जुड़ना चाहती हूँ। धन्यवाद सभी को। सर जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू थैंक सर, यू। आपने मुझे बहुत बोलने का बढ़िया। मौका दिया। थैंक यू सो मच मानसी जी, आपको हम बधाई देते हैं। और आप सबको मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि जो नाम अनाउंस किया था मानसी जैन, वो मानसी जैन रामतोरिया थे और मानसी जैन सियोरा ने वो शेयरिंग किया। आप देखिए कि कितना कॉन्फिडेंट है मानसी जैन जी सियोरा में, कितना कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने शेयरिंग कर लिया। मानसी जी रामतोरिया जी वो बोलने वाले थे। देखिए ये है बात कि इतने सर मैंने तैयार हो यही चुके हैं सोचा कि सभी। हमें छोड़ दिया आपने। नहीं, वो मानसी जी जैन लिखा था तो 2 है, तो आप हाँ, देखिए हाँ। कितना कॉन्फिडेंट है। और सर मैंने मुझे इसलिए नहीं पता बोला नहीं था। क्योंकि मानसी जैन वो है, मानसी रामतौरिया हमें। ग्रेट ग्रेट। नैन्सी जैन रह गई हैं ये अपने बीच। हाँ, नीतेश नैन्सी जी जी भी प्लीज। रह गए हैं। और सर मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ, कौन? मैं यानी कौन? सोनम जैन, सोनम जैन। हाँ सोनम हाँ, सोनम और जी। क्या ओके सर? ओके, आप तो बोलेंगे अब मेरे ही। को भी अपने नैन्सी अनुभव जी शेयर बाकी है, करना है। प्लीज। हाँ, सोनम जी। जी सर। सर जब मैं जेएसएस से सबसे पहले जुड़ी, तो सर मेरे पास यानी इतना सबसे ज्यादा मेरे को जो फर्क पड़ा वो आत्मविश्वास की क्लास से है कि सर मेरे पे बहुत आत्मविश्वास की कमी थी। मैं जब आप लोगों ने व्रत के टाइम बोला था कि माइक में बोलना है, जेएसएस के बारे में बताना है, तो मैंने सबको मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे को डर लगता है, नहीं पता लोग क्या बोलेंगे। लेकिन सर जो आपकी वीडियो थी वो
जो आपने वीडियो के माध्यम से हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया, उससे मेरे में सच में आत्मविश्वास आया कि लोग का काम है बोलना, उनको बोलने दो, लेकिन जो हम करना चाहते हमें वो करना ही है। तो सर मैंने व्रतों में भी माइक में बोला, और मेरा जो आत्मविश्वास है आज जब आपने मेरे को कॉल किया कि यानी कि आपको एंकरिंग करना है, तो सर एक भी बार मैंने मना नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से कि सच में JSS ने इतना आत्मविश्वास दिलाया है कि यदि अब मेरे को कोई भी माइक में कहीं भी किसी के सामने कुछ बोलने को कह दे, तो सर मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख सकती हूँ सर, जिसके लिए मैं JSS का जितना भी धन्यवाद कहूँ वो कम है। और मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हम लोगों का समापन नहीं हो, हम सब बस ऐसे ही फैमिली के जैसे जुड़े रहें, क्योंकि सर सच में आज पहले तो मैंने इतनी तैयारी की और मतलब इतनी एक्साइटेड थी कि मेरे को एंकरिंग करना है, अच्छे से करूंगी, ये करूंगी। सर फर्स्ट टाइम था मेरा कि मेरे को कुछ करने का मौका मिला, और ये मौका आप लोगों ने दिया मेरे को। लेकिन जब वीडियो ही मेरा ऑन नहीं हुआ सर, तो सच में अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, जिसके लिए सर मैं आपको सच में सॉरी कह रही हूँ कि नहीं पता कैसे क्या हुआ, वीडियो ही ऑन नहीं हो रहा। तो सर सॉरी, और सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे भविष्य को इतना उज्जवल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनम जी। आज मैं सबके सामने कहना चाहूंगा सोनम जी आपके लिए स्पेशली कि वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑफ है, लेकिन माइंड जो है ना ऑफ नहीं है, ऑन है। ये है सोनम जी। वीडियो ऑफ है लेकिन माइंड ऑफ नहीं है, ऑन है। ये है सोनम जी। सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। थैंक यू सर। यस, नैन्सी जी अपनी बात शेयर करें। सुरभि जी ने किया शेयरिंग? सुरभि जी प्रेरणा से है। अच्छा हाँ, नैन्सी जी, नितेश जी है, नितेश जी, नैन्सी जी, ओके, नीरज जी है, नैन्सी जी और नैन्सी जी तो हैं, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा है। ओके, ठीक है जी, हो गया है जी। नैन्सी हाँ, जी हाँ। आप अपनी ऑडियो को अनम्यूट कीजिए। जय हिंद सर। जय जिनेंद्र। यस नैन्सी जी आप बताइए, शेयरिंग करिए। सर मेरी शेयरिंग हो चुकी है। हाँ हो चुकी है ना, हाँ जी सर। हो चुके हैं। यस यस, ओके, यस, थैंक यू। ओके, जय और कोई बाकी नहीं है? ठीक है, जय जिनेंद्र, थैंक यू। यस सोनम जी। जी सर। कदम बढ़ाया है जो आगे, कदम बढ़ाया है जो आगे, तो रुकने का नाम न लो। मत बैठो तुम थक कर, जब तक विजय पताका तुम थाम न लो। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले व्यक्तित्व CLPL के स्थापक श्री कमर डाबावाला सर का मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना वक्तव्य दे। कमल सर। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। मुझे तो ऐसा लगा कि आज मेरी बारी आएगी ही नहीं, मेरा नंबर गया आज। तो ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 अभिनंदन, बधाई देना चाहता हूँ। प्रभावी शिक्षक कार्यक्रम के लिए तो है ही, लेकिन एक दूसरा भी पॉइंट है जिसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज आप सभी का एक सरप्राइज टेस्ट हो गया है। जो और हमारे जो विजय जैन सर है ना, हमारे विजय जैन सर है ना, वो कभी कभी गूगली बॉल, क्रिकेट में गूगली बॉल आता है, तो गूगली बॉल उन्होंने ऐसा डाला और अचानक से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दे, सब लोग फीडबैक दे। और ये एक एक्सटेम्पोर, आपको पता नहीं था, ऑलरेडी जो फीडबैक देने वाले थे ऐसे शिक्षकों का नाम तो निश्चित हो चुका था, ग्रुप में वो
एजेंडा में डाल दिया गया था। उन्होंने तो अच्छा ही बोला है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं थी, जो लोग मेंटली ये तैयारी के साथ नहीं आए थे कि हमें बोलना है, उनके ऊपर अचानक से ये आ जाना कि आपको भी आपका फीडबैक देना है, आपके ऑब्जर्वेशन देने हैं, और उस स्थिति में भी जिस तरीके से आपने नेचुरल तरीके से, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से और बिल्कुल दिल से जो आपकी बातें निकली हैं, वो एक रियल में आप लोगों ने ये प्रशिक्षण से क्या पाया और आपको इससे कितना बेनिफिट हुआ है, ये भी हमारे सामने आज बात निकल कर आई है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और सही में प्रभावी शिक्षक वही होता है जो किसी भी वक्त स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई अचानक से मीटिंग हो गई, कोई इवेंट है, और अचानक से भी आपको बोल दिया जाए कि आपको ये कार्य करना है, इस विषय के बारे में बोलना है, ये त्योहार के बारे में बताना है, ये दिवस के बारे में, ये महानेता के बारे में बताना है, कोई दूसरा शिक्षक की जिम्मेदारी हो वो और अचानक एब्सेंट हो जाए और वो जिम्मेदारी भी आपको बोलने की दी जाए, तब भी आप अच्छी तरीके से उस रोल को निभा पाए, ये रियल में एक अच्छा मैं कहूंगा कि एक अचीवमेंट होता है। आज आपने सभी ने बहुत अच्छे से ये काम को करके दिखाया। इसके अलावा मैं अभिनंदन देना चाहूंगा हमारे भाविक जी को। हमारा जो CLPL का जो ट्रेनिंग टीम है, उसमें हर व्यक्ति की, हर ट्रेनर की एक विशेषता है, हर व्यक्ति यूनिक है, और लेकिन जो भाविक जी है उनकी यूनिकनेस ये है कि ये खुद एक बहुत ही एविड, बहुत ही कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस लर्नर है, और वो बहुत ही रिसोर्सफुल है। रिसोर्सफुल का मतलब है उनके पास जैसे पूरा पिटारा होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट बोलो तो उससे रिलेटेड कोई रीडिंग मटेरियल, कोई वीडियो, कोई रेफरेंस, कोई वेबिनार का लिंक, वो फटाफट ग्रुप में 5 लिंक डाल देंगे कि पढ़ो इतना। तो वो इसको कहते हैं रिसोर्सफुल होना। और मैं कहूंगा कि अगर जैसे भाविक जी से आपने पॉजिटिव रहना सीखा, एप्रिशिएट करना सीखा, स्माइल सीखा, वैसे आप एक शिक्षक के रूप में भाविक जी से एक और बात ये सीख सकते हैं जो मैंने नोटिस किया है, जो मुझे उनके अंदर दिखाई दी है, वो है रिसोर्सफुल होना। एक शिक्षक को रिसोर्सफुल होना है, और अगर रिसोर्सफुल है शिक्षक तो वो किसी भी विषय पे किसी को भी मदद कर पाएगा, हेल्प कर पाएगा। और दूसरी अच्छी बात यह है, रिसोर्सफुल होना एक बात है, और वो रिसोर्स शेयर करने के लिए ओपन होना, ये और एक अच्छी बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रिसोर्सफुल होते हैं लेकिन वो शेयर नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये 2 बातें आप और जरूर से आज सीखिए। रिसोर्सफुल बनना है भाविक जी की तरह, और भाविक जी की तरह रिसोर्सेस को शेयरिंग करना है सबके साथ, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, अपने स्कूल के दूसरे टीचर्स, कलीग के साथ और बच्चों के साथ, ये हमें शेयर करते रहना है। अब मैं 2 मिनट में एक बात करके फिर मेरा वक्तव्य पूर्ण करूंगा कि अब जो आपने ये सीखा है ना, किसी ने योग करना शुरू किया है, किसी ने अप्रिशिएट करना शुरू किया है, किसी ने और कोई कार्य शुरू किया है, देखो इसको टिका के रखना बहुत जरूरी है। आप उसका एक्शन प्लान बनाइए, आप उसको किसी तरीके से, मान लीजिए कोई बड़े से पोस्टर बनाकर आपके रूम में चिपकाइए आप, ताकि रोज आपको दिखे कि हाँ मुझे ये कंटिन्यू करना है। आप मोबाइल में रिमाइंडर डालिए ताकि वो आपको वो चीज रिमाइंड करता रहे कि हाँ ये मुझे छोड़ना नहीं है। आप आपके घर में किसी को जिम्मेदारी दीजिए, आप कोई चेकलिस्ट बनाइए, आप कोई चेकलिस्ट बनाइए कि रोज ये काम होता रहे, और आपने जो सीखा है और आपकी जो आपने जो इम्प्लीमेंट किया है वो आपकी आदत बन जाए। और जब तक वो आदत नहीं बन जाता है
आप उसको मत छोड़िए। ये एक मेरी राय है, एक मेरा सुझाव है। और अब आपने जो आपके जो बेनिफिट्स हैं जीएसएस के साथ जुड़ने से तो है ही, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप में जो बेनिफिट हुए हैं उसकी स्टोरीज, वो कहानियां अब आप दूसरों से शेयर करना शुरू करें। आपके परिवार के लोगों के साथ, आपके स्कूल के दूसरे शिक्षकों के साथ, हर जगह पर वो स्टोरीज शेयर करें। उससे और लोगों को प्रेरणा मिलेंगी और लोग भी अपने अंदर बदलाव लाएंगे। और एक आखिरी बात जो कई लोगों ने बताई कि ये आखिरी दिन है लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है, हम जुड़े रहना चाहते हैं। अरे मैं आपको बताऊं, आपको जितनी चिंता है ना, आपको चिंता है कि ये आखिरी दिन है, अब आगे कैसे हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आपको जितनी चिंता है उससे कई गुना ज्यादा चिंता आपके लिए विजय जैन सर और जवाहरलाल सर करते हैं। उससे 10 टाइम्स चिंता उनको है कि अब इनको क्या करवाएगी, इनके लिए आगे क्या योजना बनाए, इनके लिए आगे क्या रास्ता क्या हो। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आपके पास लर्निंग का, कंटिन्यूअस लर्निंग का एटीट्यूड है और अगर आपका कमिटमेंट है, तो मैं आपको बताऊं कि आप रुक जाएंगे लेकिन जेएसएस नहीं रुकेगा। अब ये रेस तो आपकी लर्निंग एटीट्यूड और जेएसएस में, ये तो हमें सभी 511 शिक्षकों को बताना है कि रेस अब ये है कि आपकी सीखने की इच्छा जल्दी खत्म होती है या जेएसएस। मैं मानता हूं जेएसएस जीतेगा। उनके नए प्रशिक्षण बनाने की जो इच्छा शक्ति है वो रेस जीतेगी, है ना। तो आगे विजय जैन सर है, तो मैं उत्तम शिक्षक नाम का एक जो नया योजना है उसकी बात मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और ये उनकी कल्पना है, ये उनके विचार है, तो मैं चाहता हूं कि वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो आने वाले दिनों के आपके वो बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच। कमल सर से मैं कहना चाहूंगा कि कमल सर ने जो कहा कि आपसे मैंने यानी मेरे से सीखे, सर मैं आपको कहना चाहूंगा, यानी सबको कहना चाहूंगा, एक सिचुएशन कहना चाहूंगा कि दोपहर 2 बजे एक मीटिंग थी हमारे साथ, कमल सर के साथ। दोपहर 2 बजे मीटिंग थी। बहुत बहुत ध्यान से आप सुनना ये बात। दोपहर 2 बजे हम उनकी ऑफिस मिलने वाले थे, कमल सर की ऑफिस सीएलपीएल की, और 1:45 को उनका फोन आता है कि भाविक हम मिलेंगे 2 बजे लेकिन घर पे मिलेंगे। ध्यान से सुनना, 1:45 उनका फोन आता है और कहते हैं कि भाविक हम घर पे मिलेंगे क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और मैं स्लिप हो गया है बाइक मेरी, और इसलिए मैं घर पे मिलेंगे। 1:35 या 1:30 उनका एक्सीडेंट होता है, छोटा सा स्लिप, और 1:45 मुझे फोन आता है। कैन यू इमेजिन? ये है कमिटमेंट, ये है डेडिकेशन कि भाविक नहीं मिलना है उसके लिए फोन नहीं, मिलना है, घर पे मिलना है उसके लिए फोन। तो ये सर आपसे मैं सीखा हूं कि फोकस क्या है, कंसंट्रेशन क्या है और किस तरीके से काम किया जाता है, लेवल क्या है। सो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारी लाइफ में आए और ये हमें सीखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली। थैंक यू सो मच सर। और आज मैं कहना चाहूंगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है 3-4 दिन से, लेकिन आप उनके फेस पे वो नहीं देख सकते। सेम विजय जैन सर, कि विजय जैन सर मैं आपको बताऊं कि एक लगभग 4-5 दिन पहले मैं और कमल सर गए थे एक वेबिनार में, ट्रेनिंग में। तो वो सैटरडे फ्राइडे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको थोड़ा ये था, लेकिन एक दिन के बाद सर का फोन आता है कमल सर को कि हमें क्या हुआ, कैसे करना है। तो ये देखिए कितना बड़ा विजन है, कितना जबरदस्त एफर्ट्स है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी मैं कमल सर को मैंने कहा कि क्या बात है सर, ये मेरे में कब आएगी,
ये बात मेरे में कब आई, कैसे मैं वो जीवन में उसको उतारूंगा। तो ये बात हमारे दोनों जो विजनरी पर्सन है उनसे हम सीखना चाहते हैं। थैंक यू। यस सोनम जी। कमल सर का बहुत बहुत धन्यवाद उनकी शुभकामनाएं के लिए और उनकी सलाह के लिए। सर थैंक यू सो मच। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमे की हर कदम, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। ऐसे विश्वास के धनी, आस्था के धनी, जिन्होंने अपने विश्वास के बल पर समाज में अपना स्थान बनाया, आज ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। मैं ऐसे व्यक्तित्व श्री विजय जैन सर का, जो हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह आए और अपने आशीर्वचन हम सब बच्चों को दे। विजय सर। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मुझे पूरा प्रोग्राम देखकर आज बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के पूरे संचालक ज्ञानवर्धक भावे गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम की सब पूरी माला को चलाया। कमल जी का तो सबसे बड़ा सहयोग है ही। उनकी पूरी टीम ने जैन शिक्षा समृद्धि के कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से चलाया है, चला रहे हैं और चलाएंगे। विशेष बात यह है कि जैन शिक्षा समृद्धि के जो दो पिलर हैं, हमारे समकित और नीरज, वो कितना मेहनत करते हैं वो आपको अभी ज्ञान नहीं है किसी को, क्योंकि उस कैटेगरी के लोगों की कोई वैल्यू नहीं समझता है। लेकिन मैं इस बात की वैल्यू बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। आप सब लोगों की शेयरिंग सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बस एक ही चीज मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये आपकी जो शेयरिंग है वो कितने साल तक है, कितने जीवन तक है, वो अपने जीवन में प्रैक्टिकल प्रारूप में कंटिन्यूअस कैसे रखी जाएगी, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कमल भाई ने बताया भी कि आप अपने घर में एक बोर्ड लगा लीजिए। देखिए, जब तक आप अपनी हैबिट्स को नहीं बदलेंगे, हैबिट 21 दिन जो काम आदमी इंसान लगातार काम करता है, उसकी हैबिट अपने आप ही स्वयं बन जाती है। और हैबिट तो आपको बनानी पड़ेगी। आप सबसे मेरी सबसे पहली प्रार्थना यह है कि जो आपने सीखा है, अगर वह सब आप और लोगों को सिखाएंगे, तभी ये आपकी सीख आपके अंदर रुकेगी नहीं, आपके अंदर भी नहीं रुकेगी। क्योंकि ये सीखने और सिखाने की योजना है। फिर आप जितना सिखाएंगे तो आपको सीखने की लालसा रहेगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर जरा अपने आप से पूछिए, हर इंसान ये कहता है कि इससे क्या फायदा हुआ, लेकिन आप अपनी इंडिविजुअल अपने दिमाग से, अपनी आत्मा से पूछिए कि आपको कितना फायदा हुआ है। अगर इस फायदे को हम राष्ट्र में, समाज में, अपने मिलने जुलने वालों में फैलावें, तो एक अच्छा नागरिक बनने में बहुत बड़ा काम होगा। अच्छा नागरिक बनने में कमिटमेंट, अनुशासन तो बड़ी चीज है ही। सबसे बड़ी चीज है कि सुबह से शाम तक की जो हैबिट्स हैं, उनका प्रारूप हमारा अगर अच्छा हो जाए तो हम सब अच्छे हो सकते हैं। मुझे कई मेरी शिक्षिकाओं के फीडबैक पढ़ के और शेयरिंग सुन के एक बहुत अच्छा लगता है कि पर्यूषण पर्व में जैन शिक्षा संबंधी ने 52 प्लेसेस पर हमारी शिक्षिकाओं ने कोई न कोई छोटे मोटे प्रोग्राम दिए। अब मुझे ये तसल्ली जरूर है कि जिन्होंने प्रोग्राम दिए उनको समाज में सम्मान मिला। मैं आपको प्यारी बहनों, आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो ये ना अपेक्षा करता हो कि मेरा सम्मान हो। और सुन लीजिए, सम्मान आप पैसे से नहीं खरीद सकते। सम्मान आपको, लोगों को मजबूर होकर आपका सम्मान करना चाहिए, वो आपके अंदर कला है।
उस कला को विकसित करिए। जितने भी लोगों को सम्मान मिलता है, खाली माला, फूल माला और बुके दे के सम्मान नहीं मिलता है जैसे स्टेजों पे मिलता है। असली सम्मान वो होता है कि जो आप पीठ पीछे किसी का सम्मान करें। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रेशु जी ने कहा कि हम 3 घंटे बस में बैठे रहे और हम जेएसएस की बात करते रहे, तो ये जेएसएस के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। तो मैं आपकी सब शिक्षकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ध्यान दीजिए। कई लोगों ने कहा कि ये समापन समारोह है। हाँ, नाम तो समापन समारोह है, लेकिन आपकी शिक्षा की, आपकी लर्निंग के लिए समापन नहीं हुआ है, वो समापन जारी है। कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी सब क्रियाएं शुरू की, 450-500 टीचर्स जुड़ी हुई, काम हुआ, सबने बहुत अच्छे बदलाव हुए। और देखिए, आप जितने भी समाज में लोग होते हैं सब 100% तो फिट नहीं होते, और हमें कमियां क्यों देखनी है, हमें तो अच्छाइयों से मतलब है। हम तो इस बात से खुश हैं कि अगर हमारे प्रयत्न से अगर एक व्यक्ति का भी जीवन अच्छा, सुलभ और जोरदार बन जाए, तो मैं तो एज ए जैनी ये मानता हूं कि मैंने एक मंदिर बना दिया। क्योंकि मंदिर बनाना आसान है मेरी प्यारी बहनों, एक इंसान बनाना आसान नहीं है। आपने जो बदलाव किया उसमें 4 महीने लग गए, मंदिर तो 2 महीने में ही बन जाता है, लेकिन बदलाव 2 महीने में नहीं आता है। बदलाव आपकी स्वेच्छा से, आप पे कमिटमेंट से आया। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। कोई आप ये सोचा है कि विजय जैन ने आप में बदलाव लाया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आगे की योजनाओं की बात मैं आपसे कर रहा था, एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी जो मैं कहीं नहीं कह पाया, अभी आज मेरे मन में बात आई। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जितनी भी शिक्षिकाएं हैं, कोई पूरी रट के विद्या पास नहीं किया है, सबने रटने का त्याग किया है। अगर रटने का त्याग नहीं किया होता तो आज जो 2 शिक्षक तैयार होके आई, बाकी ने भी सब वही भाषण क्यों दिए। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और मेरी सब शिक्षिकाएं जानती हैं कि शिक्षा का सत्यानाश रटने की विद्या ने किया है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि आपने रटने का त्याग किया है, और इस बात को आपको प्रचलित करना चाहिए और समझना चाहिए कि लर्निंग क्या है और स्कूल में अच्छे नंबर लाना क्या है और रटना क्या है। आप शिक्षक हैं, आप इस बात को भली बात समझती हैं। अभी जन शिक्षा समृद्धि बहुत सारे बदलाव कर रही है। हम लोग हमारी टीम करीब 2 महीने से बहुत सारी मीटिंग्स कर रही है, क्योंकि हमें आपकी परेशानियों को साथ में रखते हुए कोई भी कार्य करना पड़ता है। देखिए, जैन शिक्षा समृद्धि का सीधा सा विजन है कि हमको 1ली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को से संबंधित लोगों को और बच्चों को सबसे ज्यादा लर्निंग देनी है और सबसे ज्यादा उनके ऊपर काम करना है। इसीलिए हमने शिक्षकों को सबसे पहले लिया। अब हमारा एक नया कोर्स शुरू होने वाला है, आप सब अच्छी तरह से समझ लें। उसमें उत्तम शिक्षक बनने का एक वेबिनार होगी। इसका एक पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने तैयार कर लिया है। 1 साल तक प्रोग्राम चलेगा, 3-3 महीने के सेमेस्टर्स होंगे और आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। कोर्सेज आपके 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी के होंगे, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके ऊपर होंगे। और हर टीचर को इसलिए ट्रेंड किया जाएगा कि उनको बच्चों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं तो उन टीचरों को हैंडल किया जाएगा। अब जो शिक्षिका पूरा समय दे सकती हैं, हफ्ते में 2 वेबिनार होंगी। नियत वर्ग 10 से 15 मिनट से ज्यादा का नहीं दिया जाएगा।
लेकिन वेबिनार 2 होंगी और मैं गारंटी देता हूं कि शिक्षकों की 1 साल के अंदर आय 20 से 25% हर हालत में बढ़ेगी। अगर उनके स्कूल वाले संचालक नहीं बढ़ाएंगे तो वो टीचर हमें बताए, हम उनको बहुत सारे ऐसे गुण बताएंगे, ऐसी सलाह देंगे कि वो अपने आप खड़ी होंगी अपने पैरों में। अब रहा सवाल इसका कि जो शिक्षक नहीं है उनका क्या। उनके लिए मेरा सीधा सा कहना है कि आपको अलग लर्निंग करनी है तो आप हमें सलाह दीजिए कि हम आपके लिए क्या करें, लेकिन हमारी कंडीशन ये होगी कि जो आप कमिटमेंट करें वो आपको पूरा करना पड़ेगा, हम तो पूरा कर देंगे। आपकी कंडीशंस में, क्योंकि आप लोग इतना व्यस्त रहते हैं और हम जो भी काम करेंगे ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन में फिजिकल वर्क से ज्यादा काम होता है और हमने किया है और आपने माना है इस बात। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सोच समझ के हमें बताइएगा कि जो टीचर नहीं है उनके अलावा हम उनके लिए क्या ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जो उनको लाभकारी हो। हालांकि हमारे दिमाग में तो है कि आप जिस जगह रहती हैं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां को बच्चों को नहीं पढ़ा सके आप सीधी, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक इंसान खड़ा कर दिया तो एक मंदिर खड़ा कर दिया, तो आप भी तो 14 बच्चों को पढ़ा के 14 मंदिर खड़ा कर सकते हैं। आपके अंदर प्रतिनिधिता होनी चाहिए, आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, सब काम हो जाएगा। लेकिन हम आपसे राय लेना चाहते हैं क्योंकि आपकी परिधि में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों को बैठकर नहीं मालूम पड़ती है। हम आपके फीडबैक पर काम करते हैं, उसी पे काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोगों में अच्छे बदलाव आए, आपके परिवार में बदलाव आए और उतने ही ज्यादा लोगों को आप और बदलाव करके दिखाएंगी। इन्हीं सब शब्दों के संग आपको सादर जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। इसी के साथ अब समय आ गया है उन प्रभावी शिक्षकों के नाम बताने का जिन्होंने इस प्रशिक्षण में अच्छे से भाग लिया। मैं इसके लिए भाविक सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे ऐसे प्रभावी शिक्षक का नाम डिक्लेयर करें और उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करें। भाविक सर। थैंक यू सो मच सोनम जी। मैं यहाँ पर आप सबको बताना चाहूंगा कि जिसमें हमने यहाँ पर 16 वेबिनार है और 16 वेबिनार में जिन्होंने 80% मिनिमम यहाँ पर अटेंडेंस यानी हाजिर हुए हैं, उपस्थिति उनकी है मिनिमम 80% हमारा स्टैंडर्ड था 16 वेबिनार का। उसमें जिन्होंने भी हाजिर हुए हैं उनको हम यहाँ पर प्रमाणित कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो आप सभी उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिएगा। तो जितने भी नहीं आए हैं 80% से थोड़ा बिलो है तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए भी कुछ अवकाश दिए जाएंगे फ्यूचर में कि वो भी ये प्रमाणित होने के लिए चांस में आए। तो यहाँ पर मैं जिन्होंने भी मिनिमम 80% से यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं ऐसे प्रभावी शिक्षक, उन सबको मैं अभिनंदन देना चाहेंगे। हम सभी उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करें, डिजिटली क्लैप करें, मैसेज में रखें और सभी कॉन्ग्रेचुलेशन करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रमाण पत्र के लिए। तो पहले जोरदार तालियों से हम मानसी जैन जी को हम जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। मानसी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रभावी शिक्षक में आपने ये सर्टिफिकेट हम एनायत कर रहे हैं। कौन सी वाली मानसी? मानसी जी, दोनों मानसी जी है, मानसी जी सिहोरा और मानसी जी रामतोरिया, दोनों। तो दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप सबको बधाई। यस, नेक्स्ट नीरज जी। यस, आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आशिका जी, आशिका जी जैन ने प्रभावी शिक्षक में उत्तीर्ण हुए हैं। आप सभी जोरदार तालियों से सभी प्लीज आप भी सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करिए। यस नीरज जी। नेक्स्ट रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे साथ रेशु जी बहुत अच्छे से कार्य किया था। रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, नेक्स्ट मंजुला जी, जो ऑडियो से सबको अपना नियत कार्य भेजते थे। मंजुला जी, आपको अभिनंदन। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन।
आयशा सर जी धन्यवाद धन्यवाद, मुझे बहुत Yes. खुशी हो रही सर। यस, आयशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आयशा जी ने आज 5 मिनट का वो पीपीटी में झलक वो दिखलाई है। सो आयशा जी, ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन, आपको अभिनंदन। नेक्स्ट करुणा जी आज मंगलाचरण करेंगे और यहाँ थैंक पर यू सर। सबको यहाँ पर अपनी बात शेयर कर रहे हैं। करुणा जी आपको अभिनंदन। नेक्स्ट नीरज जी, नेक्स्ट करिए। नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नेहा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उनका मैसेज आया है कि सर बहुत कुछ सीखने को मिला है। नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां उनके कमिटमेंट के लिए। नेहा जी कांग्रेचुलेशन, आप प्रभावी शिक्षक बन चुके हैं। यस, हाँ नीरज जी। हाँ, शिवांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, शिवांगी जैन जी के लिए। और शिवांगी जी भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज और सभी उन्होंने अपने कंप्लीट किया है प्रभावी शिक्षक में। तो शिवांगी जी आपको अभिनंदन। नेक्स्ट मानसी जी सियोरा, मानसी जी रामतोरिया दोनों, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कांग्रेचुलेशन आपको। यस, नेक्स्ट। हाँ, मीनल जी कहाँ गए? यस, मीनल जी आपको अभिनंदन और बहुत बढ़िया आपने शेयरिंग किया है। थैंक यू मीनल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। यस, नैन्सी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नैन्सी जी ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग की है। नैन्सी जी बोल नहीं पाते थे, शेयरिंग क्या करूं, 5-10 सेकंड में रुक जाते थे, लेकिन बहुत बढ़िया अच्छी अभी शेयरिंग कर रहे हैं। नैन्सी जी वेरी गुड, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। यस, शिखा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शिखा जी आपके Thank you, नाम sir. को आपने सार्थक किया है, आपको बहुत बहुत अभिनंदन शिखा जी। और बिंदु जी, यस बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जो क्लोजिंग करेंगे, वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बिंदु जी, आपका अनुभव सबको पसंद आया है और आप प्रभावी शिक्षक में यहाँ पर सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, अभिनंदन आपको। यस, थैंक यू। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पर है सब अभिनंदन के पात्र है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। और आज जो टॉप 7 है, ध्यान से सुनिएगा, जो टॉप 7 है उन सबको जैन शिक्षा समृद्धि से, जो अभी मैं नाम अनाउंस करूंगा, वो जैन शिक्षा समृद्धि से उनको 7 हैबिट्स जो स्टीफन कोवे की हिंदी में है वो बुक मिलेगी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी ऐसे हैबिट्स अपने जीवन में कैसे लाया जाए कि आप असरकारक व्यक्तित्व बन सको। तो ऐसे टॉप 7 को मैं नाम जाहिर करना चाहूंगा, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहले है आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आशिका जी, आपको 7 हैबिट्स की गिफ्ट जैन शिक्षा समृद्धि से ये बुक आपको मिलने वाली है। आशिका जी बहुत बहुत बधाई। रेशु जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, टॉप 7 में है रेशु जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको 7 हैबिट्स बुक आपको तुरंत ही मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे है ऑडियो रिकॉर्डिंग से हमारा नियत कार्य करते थे मंजुला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, आपको ये 7 हैबिट्स बुक मिलेगी। 4th है आयशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। 5th है करुणा जी ऑल द बेस्ट। करुणा जी, आपको ये 7 हैबिट्स बुक मिलेगी। और 6th है नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो नेहा जी को ये मिलेगा 7 हैबिट्स। और 7 है शिवांगी जी ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन, आपको ये बुक, आपको 7 हैबिट्स बुक आपको आपके घर पे मिल जाएगी। और ये जरूर से पढ़िएगा, ये बहुत किफायती, बहुत मूल्यवान ये बुक है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जैन शिक्षा समृद्धि से टॉप 7 में आने के लिए गिफ्ट आपको मिल रही है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। फ्लोर ओवर टू हाँ जी मंजुला जी। सर ये सर्टिफिकेट हम लोग को व्हाट्सएप पे आ जाएगा क्या अभी? हाँ, आपको कल आ सॉफ्ट जाएगा। कॉपी भी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा, चिंता मत। कल सॉफ्ट कॉपी आपकी व्हाट्सएप पे आ जाएगी।